धन निरंकार जी नमस्कार संतो। आज हम एक विशेष यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम दोहों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है, कैसा होता है एक भक्त का जीवन और कौन से ऐसे अद्भुत गुण होते हैं जो एक सच्चे भक्त के भीतर होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस वीडियो में खोजेंगे और साथ ही जानेंगे कि भक्ति की असली राह क्या है। आइए इस दिव्य ज्ञान के साथ अपनी भक्ति को और गहराई से समझें। पहला गुण समता, सब में ईश्वर को देखना। निंदक वंदक एक सा जाके मन में होए, चंदन तरुवर की तरह सम देखे सब कोय। भावार्थ, सच्चे भक्त का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है समता का भाव। उसके लिए अपनी निंदा करने वाला और वंदना करने वाला दोनों एक समान होते हैं। चंदन के वृक्ष की तरह हो जाता है जो कुल्हाड़ी को भी सुगंध देता है जो उसे काटती है, और उस व्यक्ति को भी जो उसकी पूजा करता है। वह हर किसी में भेदभाव रहित होकर उसी एक परमात्मा को देखता है। दूसरा गुण सहजता, दिखावे से रहित। ओढ़ पहर कर भक्ति ना ही रटन से होए। सहज खिले ज्यों केतकी, गंध छिपावे न कोय। भावार्थ, सच्चा भक्त भक्ति का दिखावा नहीं करता, न तो विशेष वस्त्र पहनकर और न ही तोते की तरह नाम रटकर। उसकी भक्ति केवड़े के फूल की तरह सहज और स्वाभाविक होती है। जैसे फूल बिना किसी प्रयास के खिलता है और उसकी सुगंध अपने आप फैल जाती है, वैसे ही सच्चे भक्त के आचरण से भक्ति की सुगंध स्वयं प्रकट होती है। तीसरा गुण अहंकार रहित। सच्चे भक्त में अहंकार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। भावार्थ, सच्चा भक्त वह है जिसने अपने भीतर से मैं यानी अहंकार को पूरी तरह मिटा दिया है। जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर नहीं होते, और जहां ईश्वर का वास होता है वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। चौथा गुण अनासक्ति, संसार में रहते हुए भी उससे परे। जग में रहिए दास यूं ज्यों जल में ही कमल। दाग न लागे देह को, मन साहिब संग चल। भावार्थ, सच्चा भक्त संसार में इस प्रकार रहता है जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे गीला नहीं होता। वह दुनिया के सारे कर्तव्य निभाता है, पर सांसारिक मोह माया का कीचड़ अपने ऊपर नहीं लगने देता। उसका शरीर संसार में रहता है, पर उसका मन सदैव अपने साहिब ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। पांचवा गुण सत्य का आचरण, कथनी और करनी में एकता। सांच कहे सब कोय, पर सांच जिए ना जाए। दूध खुला ज्यों खांड सा, कर्म में सो दिखलाए। भावार्थ, सत्य बोलना एक बात है, पर सत्य को जीना और अपने आचरण में उतारना बिल्कुल अलग। सच्चा भक्त वही है जिसका सत्य केवल उसकी वाणी में नहीं बल्कि उसके कर्मों में दिखाई देता है। जैसे दूध में घुली हुई शक्कर दिखाई नहीं देती, पर अपनी मिठास से पूरे दूध को मीठा कर देती है, वैसे ही सत्य उसके हर कार्य में घुला होता है। छठवां गुण करुणा, दूसरे की पीड़ा को महसूस करना। दया सब कोई कहे पर पीड़ा ना ले। सच्चा साधक वही है जो आंसू अपना दे। भावार्थ, दया और करुणा की बातें तो सब करते हैं, लेकिन दूसरे की पीड़ा को वास्तव में महसूस कोई विरला ही करता है। सच्चा भक्त या साधक वही है जो दूसरे के दुख में केवल सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि उसकी पीड़ा को हरने के लिए अपने आंसू तक दे देता है, यानी उसके दुख में पूरी तरह भागीदार बनता है। सातवां गुण क्षमाशीलता और शीतलता। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। भावार्थ, सच्चा भक्त क्षमाशील और दयालु होता है। वह जानता है कि जहाँ क्षमा है वही स्वयं ईश्वर आपका वास है। उसका स्वभाव शांत और शीतल होता है, क्रोध और लोभ से परे। आठवां गुण निर्भयता, केवल ईश्वर का भय। सिर जावे तो जान दे, पर साहिब ना बिसराए। निर्भय खेले फाग सो, जिसे काल ना खाए। भावार्थ, सच्चे भक्त को ना राजा का डर होता है, ना समाज का और ना ही मृत्यु का। वह कहता है कि यदि ईश्वर के नाम पर सिर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, पर मैं अपने साहिब को नहीं भूल सकता। ऐसा भक्त संसार में फाग होली की तरह निर्भय होकर जीवन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि जो आत्मा से जी रहा है उसे मृत्यु भी नहीं मार सकती। नौवां गुण मौन और आंतरिकता। बात बात सब करते हैं, भीतर शून्य समाये। बिन बोले जो कह गया सो ही राम रिझाए।
भावार्थ, सच्चा भक्त व्यर्थ की बातों और बहस में नहीं पड़ता। बाहर से वह शांत और मौन रहता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मज्ञान का शून्य गहरी शांति समाया होता है। उसकी भक्ति का सार शब्दों में नहीं बल्कि उसके मौन में है, जो बिना बोले ही अपने आचरण से सब कुछ कह जाता है। वही ईश्वर को प्रसन्न कर पाता है। 10वां गुण, स्वीकार भाव, प्रभु की इच्छा में जीना। देवे सो सिर पर धरे, ना कोई अरदास, सुख दुख दोनों एक सा, जब साहिब पर विश्वास। भावार्थ, सच्चा भक्त के जीवन में जो कुछ भी घटता है, अच्छा या बुरा, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर सिर पर धारण करता है। वह ईश्वर से कोई शिकायत या विशेष प्रार्थना अरदास नहीं करता। जब साहिब पर अटूट विश्वास हो जाता है तो उसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान हो जाते हैं। 11वां गुण, निर्मलता। सच्चे भक्त का मन निर्मल होता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। भावार्थ, सच्चे भक्त का मन गंगा जल के समान पवित्र और छल कपट से रहित होता है। जब मन इतना शुद्ध हो जाता है तो भक्त को ईश्वर को नहीं खोजना पड़ता, बल्कि स्वयं ईश्वर उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं और उसका सान्निध्य चाहते हैं। 12वां गुण, निरंतरता, अविरल साधना। एक दिन जोगी बन गया, दूजे दिन संसार, बूंद बूंद घट ज्यों भरे, भक्ति सो अविरल धार। भावार्थ, एक दिन के लिए योगी का वेश धारण कर लेना और दूसरे दिन वापस संसार में लिप्त हो जाना भक्ति नहीं है। सच्चे भक्त की साधना एक अविरल, निरंतर बहने वाली धारा की तरह होती है। जैसे एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही उसकी निरंतर भक्ति एक दिन उसे पूर्णता तक पहुंचाती है। 13वां गुण, अंतर्मुखी होना, भीतर की खोज। बाहर का पट बंद कर, भीतर का देखोल, सौदा कर उस नाम का बिन तराजू तोल। भावार्थ, सच्चा भक्त दुनिया की बाहरी भाग दौड़, बाहर का पट से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया, भीतर का पट में प्रवेश करता है। वहां वह उस नाम परमात्मा का सौदा करता है, जिसे किसी सांसारिक तराजू से नहीं तौला जा सकता। उसकी भक्ति एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी प्रदर्शन नहीं। 14वां गुण, निष्काम कर्म, फल की चिंता से मुक्ति। माली सींचे पेड़ को, फल की नाही आस, देना उसका काम है, लेना साहिब पास। भावार्थ, सच्चे भक्त का गुण है कि वह माली की तरह अपना कर्म, पेड़ सींचना निष्काम भाव से करता है। उसे फल की कोई आशा या चिंता नहीं होती। वह जानता है कि उसका काम केवल कर्म करना, देना है। फल देना या ना देना, यह पूरी तरह साहिब ईश्वर के हाथ में है। 15वां गुण, निंदा स्तुति और स्थिरता, मान अपमान और शांति। कोई निंदो कोई बंदो, मन न हर्ष विषाद। आपा जब बिसराइया, तब छूटा सब वाद। भावार्थ, चाहे कोई निंदा करे या वंदना, सच्चे भक्त का मन न तो हर्षित होता है और ना ही दुखी। जब उसने अपने मैं आपा को भुला दिया तो मान अपमान से जुड़े सारे विवाद अपने आप समाप्त हो गए। वह स्थिर और शांत रहता है। 16वां गुण, संपन्नता, सच्ची भक्ति में समर्पण की पराकाष्ठा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहजय पाइये जे मन जोगी होए। भावार्थ, अपने शरीर को योगी या तपस्वी का वेश देना तो बहुत आसान है, यह सब कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को योगी बनाना, यानी उसे संसार की इच्छाओं और विकारों से मुक्त करना, किसी विरले व्यक्ति का ही काम है। कबीर कहते हैं कि यदि मन योगी हो जाए, स्थिर और शुद्ध, तो परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही सहजता से हो जाती है। सच्ची भक्ति मन को साधने की कला है। 17 गुण, साक्षी भाव, तटस्थ दृष्टा, माया नटनी नाचती, जग सारा है खेल। हंस हंस देखे दास सो, जो दीपक में तेल। भावार्थ, सच्चा भक्त समझता है कि यह संसार माया रूपी नर्तकी का एक खेल है। वह इस खेल में उलझता नहीं, बल्कि एक साक्षी भाव की तरह इसे तटस्थ भाव से देखता है। वह इस संसार में ऐसे रहता है जैसे दीपक में तेल दीपक को जलाता है, पर उससे अलग रहता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहता है। 18 गुण, जगत से मैत्री, किसी से वैर नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपनी मौज में डोलता जो पुरवैया बैर। भावार्थ,
सच्चे भक्त का किसी से विशेष लगाव या किसी से दुश्मनी नहीं होती। वह पुरवैया हवा की तरह अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में रहता रहे और सबके लिए समान रूप से बहता रहे। उसका स्वभाव सहज, मुक्त और सबसे मैत्रीपूर्ण होता है। 19वां गुण, मौन की भाषा, शब्दों से परे संवाद। जीवा कहे तो झूठ है, मन में कपट बसाए, नैना जब बात करे साहिब सुना जाए। भावार्थ, सच्चा भक्त जानता है कि जीव से कही गई बातें झूठी हो सकती हैं और मन में कपट छिपा हो सकता है। उसकी असली प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि उसकी आंखों आंतरिक भाव से होती है। जब भक्त के नैन मौन में ही सब कुछ कह देते हैं तो साहिब उसे सीधे सुन लेते हैं। 20वां गुण, वर्तमान में जीना, अतीत भविष्य से मुक्ति। कल की चिंता वो करे जाको ना विश्वास, आज नाम जो लेते हैं साहिब ताके पास। भावार्थ, सच्चा भक्त कल की चिंता में नहीं डूबता क्योंकि उसे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास होता है। वह जानता है कि चिंता वही करता है जिसे ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह हो। वह आज और अभी में जीता है, हर क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करता है और ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। 21वां गुण, निजता, अपनी साधना को गुप्त रखना। हीरा सो क्यों खोलिए हाट बाजार के बीच, अपनी करनी आप कर दुनिया को मत खींच। भावार्थ, सच्चा भक्त अपनी भक्ति और साधना का प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कोई कीमती हीरे को बाजार में सबके सामने नहीं खोलता, वैसे ही वह अपने आध्यात्मिक अनुभव को गुप्त रखता है। वह अपनी साधना चुपचाप करता है और दुनिया को उसमें खींचने की कोशिश नहीं करता। 22वां गुण, सरलता, स्वभाव की सहजता। ऊंच नीच ना वो गिने, ना गिने कुल जाति, माटी जैसा हो गया सब संग खेले माटी। भावार्थ, सच्चे भक्त के मन में ऊंच नीच कुल या जाति का कोई भेद नहीं होता। उसका स्वभाव मिट्टी की तरह सरल और निर्मल हो जाता है। जैसे मिट्टी हर किसी के साथ मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही वह बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के साथ घुल मिलकर रहता है। 23वां गुण, प्रेम की पूर्णता, स्वयं प्रेम हो जाना। खोजत खोजत प्रेम को गया प्रेम में खोए, बूंद समानी सिंधु में अब क्या कहना होए। भावार्थ, यह भक्त के गुण की पराकाष्ठा है। वह प्रेम को खोजते खोजते एक दिन स्वयं ही प्रेम में खो जाता है। उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। जैसे पानी की एक बूंद विशाल समुद्र में मिलकर उसी का रूप हो जाती है। उसके बाद यह नहीं कहा जा सकता कि बूंद कहाँ है। ठीक वैसे ही भक्त परमात्मा में विलीन होकर प्रेम स्वरूप हो जाता है। इसके बाद कहने सुनने को कुछ शेष नहीं रहता। 24वां गुण, सब में ईश्वर देखना, समदृष्टि। घट घट दिया एक है बाती कई हजार, तेल भया जब प्रेम का जग लागे उजियार। भावार्थ, हर शरीर घट में एक ही दीपक आत्मा ईश्वर जल रहा है। भले ही शरीर रूपी बातियां हजारों तरह की हों, जब भक्त के हृदय में प्रेम रूपी तेल भर जाता है तो उसे सारे संसार में उसी एक का प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। 25वां गुण, निंदा न करना, वाणी की शुद्धता। अपनी जीववा को कहो गह सांच की टेक, पराई खुरपी न बनो अपनी बगिया देख। भावार्थ, सच्चा भक्त अपनी जीव को समझाता है कि वह केवल सत्य का सहारा ले। वह दूसरों की कमियां खोदने वाली खुरपी नहीं बनता, बल्कि अपना ध्यान अपनी ही आंतरिक बगिया मन के सुधार पर रखता है। वह किसी की निंदा या बुराई नहीं करता। 27वां गुण, काम वासना पर विजय, इंद्रिय संयम। काया नगरी काम बसे, मनवा भया गुलाम, नाम अंकुश जब लिया भागा बिसरी थाम। भावार्थ, इस शरीर रूपी नगरी में काम वासना का वास है, लेकिन जब भक्त ईश्वर के नाम का अंकुश, हाथी को नियंत्रित करने वाला भाला हाथ में लेता है तो ये काम रूपी हाथी अपना ठिकाना भूलकर भाग जाता है। भक्त अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, दास नहीं। 28वां गुण, संसार से अनासक्ति। जग का मीठा जहर है, खाए सो मर जाए, दास कबीरा बाँचेगा नाम अमृत जो खाए। भावार्थ, संसार का सुख और आकर्षण मीठे जहर की तरह है, जिसे चखता है वह आध्यात्मिक रूप से मर जाता है। कबीर का सेवक भक्त इस जहर से बच जाता है, क्योंकि वह सांसारिक सुखों के बजाय ईश्वर के नाम रूपी अमृत का पान करता है। 29वां गुण, किसी का बुरा न सोचना, मन की पवित्रता। मन दर्पण मैला भया तब दिखाए जग काट,
अपना जो निर्मल किया सब संग साहिब ठाठ। भावार्थ, जब मन रूपी दर्पण मैला होता है तभी संसार कठोर और बुरा काट जैसा दिखाई देता है। सच्चा भक्त जब अपने मन को निर्मल कर लेता है तो उसे हर किसी के साथ अपने साहिब का ही ठाठ उपस्थिति दिखाई देता है। वह किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। 30वां गुण, केवल परमात्मा को महत्व देना। माटी का घर देह यह, कागद की है पाग। साहिब सांचा धन मेरा, बाकी सबरी आग। भावार्थ, यह शरीर मिट्टी का घर है और सांसारिक मान सम्मान पगड़ी कागज की तरह नश्वर है। सच्चा भक्त जानता है कि उसका एकमात्र सच्चा और स्थायी धन तो साहिब ईश्वर ही है। बाकी सब कुछ आग में जल जाने वाला क्षणभंगुर सामान है। 31वां गुण, वैर भाव का त्याग। बैरी को भी यूं मिले जैसे मीठा नीर, आग बुझावे और की शीतल होए शरीर। भावार्थ, सच्चा भक्त अपने दुश्मन बैरी से भी इस तरह मिलता है जैसे मीठा और शीतल जल हो। वह दूसरे के क्रोध और घृणा की आग को अपने प्रेम और शांति से बुझा देता है, जिससे उसका अपना शरीर और मन भी शीतल रहता है। 32वां गुण, जीव मात्र में प्रभु दर्शन। चींटी में भी वो बसे, वो ही बसे गजगाए। नैन खुले जब प्रेम के, दूजा नजर न आए। भावार्थ, वही परमात्मा एक छोटी सी चींटी में भी बसता है और वही विशाल हाथी के शरीर में भी। जब भक्त की प्रेम की आंखें खुल जाती है तो उसे उस एक ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। 33वां गुण, सेवा ही भक्ति। मूरत पूजय क्या हुआ, जो घट में नाही पीर। भूखे की आंसू पोंछ ले, मिल जावेंगे बीर। भावार्थ, पत्थर की मूर्ति पूजने से क्या लाभ यदि हृदय में दूसरे प्राणियों के लिए दर्द पीर ही न हो। सच्चा भक्त जानता है कि यदि किसी भूखे के आंसू पोंछ लिए, उसकी सेवा कर दी, तो उसे उसका बीर परमात्मा वही मिल जाएगा। उसकी भक्ति कर्मकांड में नहीं, सेवा में प्रकट होती है। 34वां गुण, रोजी रोटी और सुमिरन। कर्म और स्मरण, हाथ चलावे काम में, मुख में साहिब नाम। कहे कबीर सोई दास है, जाका निर्मल दाम। भावार्थ, सच्चा भक्त अपने हाथ से मेहनत करके अपनी आजीविका कमाता है, पर उसके मुख और मन में निरंतर साहिब का नाम चलता रहता है। कबीर कहते हैं, वही सच्चा सेवक है जिसकी कमाई, दाम और नियत दोनों निर्मल पवित्र है। 35वां गुण, खान पान और संतोष। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पीव। देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। भावार्थ, भक्त का जीवन सादा होता है। वह रूखा सूखा भोजन करके और ठंडा पानी पीकर संतुष्ट रहता है। वह दूसरे की चूपड़ी रोटी, ऐश्वर्य और भोग देखकर अपने मन को लालच में नहीं डालता। उसका आहार शरीर के लिए है, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। 36वां गुण, बोल चाल और मौन, वाणी और विवेक। बोले तो अनमोल बोल, ना तो मुख में घाले ताला। बात बात में रार करे, वो तो पहने कपट की माला। भावार्थ, भक्त या तो ऐसा वचन बोलता है जो अनमोल हो, सत्य और प्रेम से भरा, नहीं तो वह चुप रहना बेहतर समझता है। जो हर बात में बहस, रार और विवाद करता है, उसने असल में बाहरी नहीं बल्कि कपट की माला पहन रखी है। 37वां गुण, रहन सहन और अनासक्ति, संसार और वैराग्य। हाट बाजार में बैठना सबसे करना है। दास कबीरा यूं रहे, न कुछ लेना न देत। भावार्थ, सच्चा भक्त दुनिया के बाजार, समाज में सबके साथ प्रेम हैद से रहता है, पर वह मन से अनासक्त होता है। कबीर का दास संसार में ऐसे जीता है कि न तो वह किसी से कुछ पाने की आशा रखता है और न ही कुछ खोने का उसे मोह होता है। 38वां गुण, नींद और जागरण, प्रमाद और सजगता। सोवे तो उतना ही सो जितनी देह की आस। जागी के सुमिरन न किया तो पड़ गया जमफास। भावार्थ, भक्त केवल उतनी ही नींद लेता है जितनी शरीर को आवश्यकता है। वह रात को सोने में नहीं गंवाता। जो रात के शांत पहर में जागकर प्रभु का स्मरण नहीं करता, वह मानो स्वयं ही यमराज के फंदे में पड़ जाता है। उसकी रात सोने के लिए नहीं, जागने और सजग होने के लिए है। 49वां गुण, लेन देन और व्यवहार, आचरण और स्पष्टता। दाम काम राखे खरा, मन में ना ही खोट। कांच सरीखा दिल रहे, लगे ना कपटी चोट। भावार्थ,
भक्त का सांसारिक लेन देन, दाम काम बिल्कुल खरा और स्पष्ट होता है। उसके मन में किसी के प्रति खोट नहीं होती। उसका हृदय कांच की तरह पारदर्शी होता है, जिस पर कपट की चोट का कोई असर नहीं होता। 40वां गुण, मिलना जुलना और समता, संगत और समदृष्टि। राजा रंग सब एक से, क्या ऊंचा क्या नीच, सब में साईं बसत है, तू काहे खींचे बीच। भावार्थ, भक्त के लिए राजा और गरीब दोनों एक समान है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीच नहीं होता। वह जानता है कि जब एक ही साईं सब में बसता है तो तू बीच में भेदभाव की दीवार क्यों खड़ी करता है। वह सबसे समता का व्यवहार करता है।